भी इमेजिन किया होगा फिल्म में करने के लिए मैंने सब इसमें कर दिया. लाइक देर इज नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट अ प्रॉपर हार्डकोर रोमांस या कोई एक हॉरर भूत बनना आई थिंक बचा होगा. बाकी आई थिंक आई हैव प्लेड एवरीथिंग इन दिस फिल्म. ये तो कुछ रियल लाइफ की बातें हो गई, लेकिन अब कुछ रियल लाइफ की एक दो बातें करेंगे कि हम फिल्मों की बातें करेंगे. वजह तुम हो कि सिया जब अपने डैडी को लाइव जलते हुए मरते हुए देखती, तब क्या कुछ फील होती है या कोई भी लड़की? डेफिनेटली आई थिंक ये एक इमोशन है जो आपको पर्सनली बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमन. और जब हम ऐसे कुछ सिचुएशंस देखते हैं हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर या तो गुस्सा आ जाता है या तो हम इमोशनली वीक हो जाते हैं. और कभी कभार आप अपने लोगों को वहाँ पे अगर विजुअलाइज करो जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट यू फील द पेन. सो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू जस्ट फील के व्हाट इफ दिस वुड हैव हैपेंड टू मी. आई होप इट नेवर हैपेंस टू एनीबडी, बट दैट्स हाउ यू गेट इनटू द कैरेक्टर. एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग. आई डोंट थिंक एनीबडी शुड एवर सी दिस इन देयर लाइफ. जी. एंड और एक सवाल रियल लाइफ से कि सिया को जब खुद ये बात मालूम पड़ती है कि उनका जो लवर है वो खुद उनके डैडी का किलर है, उन्होंने खुद अपने डैडी को किल किया है, वो कैसा, वो मोमेंट किस तरह का होता है सिया के लिए? अच्छा, सिया के लिए डेफिनेटली जैसे आपने देखा है वो तो सीधा गन निकाल के अब जिंदा रहने के लायक नहीं रहे. सो आई थिंक वही एक एज आई सेड इट्स अ रिवेंज स्टोरी. सो ऑब्वियसली रिवेंज तो लेना ही है एंड द होल फिल्म इज बेस्ड ऑन रिवेंज. वो लड़की आती ही है और ज्वाइन ही करती है ऑफिस और मैक को प्लांट करती है बिकॉज शी वांटेड टू टेक अ रिवेंज. सो शी डिडंट हैव एनी टू वेज. उसका कुछ सेकंड थॉट नहीं था कि मुझे ये लोग अपनी स्टोरी बताएंगे तो मुझे छोड़ देना है इन्हें. बट डेफिनेटली जब आपका स्पेशली आपका जब बॉयफ्रेंड होता है, जब कोई भी कुछ भी पता चलता है, ये तो बहुत बड़ी बात थी, बट इन जनरल ऑल्सो इफ यू गेट टू नो एनी थिंग आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट. सो दैट्स हाउ इट वाज. या सना ने सबसे ज़्यादा एंजॉय कहा कि मतलब थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है. आई थिंक मैंने सब में ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि क्या हो रहा था एवरी फ्यू डेज जब मैं सेट पे जाती थी इमोशंस बदलते थे, सीन्स बदलते थे. मुझे ऐसा लगता था अच्छा आज मुझे ये करना है, सडनली मुझे ये करना है. अच्छा आज मुझे कोर्ट में कल मेरा कोर्ट का सीन है, उसके परसों के दिन मैं किसी का किडनैप करते हुए दिखाई जा रही हूँ जो हिमांशु का जो किया था फिल्म के अंदर. और होटल में सरदार जी बनी हूँ मैं. सो आई थिंक यस तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू टेल विशाल के विशाल मैंने अपनी लाइफ में जो भी इमेजिन किया होगा फिल्म में करने के लिए मैंने सब इसमें कर दिया. लाइक देर इज नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट अ प्रॉपर हार्डकोर रोमांस या कोई एक हॉरर भूत बनना आई थिंक बचा होगा. बाकी आई थिंक आई हैव प्लेड एवरीथिंग इन दिस फिल्म. सो एज एन एक्ट्रेस इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म फॉर श्योर. आई थिंक फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि कई सारे किरदार तो आपने. यस आई होप ऐसा कुछ हो. एंड लॉट ऑफ पीपल इवन फ्रॉम द इंडस्ट्री हैव कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड मैसेज्ड मी एंड सेड दैट आई हैव डन अ गुड जॉब एंड आई एम लुकिंग नाइस. सो आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स यू वांट टू मल्टीप्लाई योर प्रोजेक्ट्स. सो या आई एम हैप्पी. जी 2016 आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि ये वो ऐसा साल है, हमने देखा आपने डेब्यू किया और आपकी एक्टिंग को सराहा गया, तो कैसा रहा ये साल आपके लिए? वेल 2016 को तो मैं यही कहूँगी कि it was all about वजह तुम हो. And 2016 has been very kind to me and the whole year was on a very good note. I think हमने actually पूरा साल ही ये मूवी शूट किया in a way. हम फेब से I was on board. मार्च में of course the news came out and we started doing little story reading, clothes ये जो starting का होता है. फिर of course throughout the year we were shooting. जो बीच में I think रमज़ान का एक महीना I took off. And then again we started shooting. We went to Georgia. Then we came back. Then film जब ready हो जाती है फिर dubbing होता है. हम dubbing भी कर रहे थे. Then after of course we had a month and a half almost promotion. So we were like I was like my 2016 is dedicated to वजह तुम हो totally. And 2017 में हम क्या कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे आपके या कोई फिल्म में आगे भी हम आपको देखेंगे? या डेफिनेटली ऑफ कोर्स. मैं टॉम डिक एंड हैरी 2 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वो कर रही हूँ. मेरे पास अब फिलहाल 3 स्क्रिप्ट्स आई है एंड आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू वर्क आउट और नो, बट बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्क्रिप्ट लेके आता है कहता है इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आप बोल ही नहीं पाओगी ना. इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड आई फील इट्स सो गुड अबाउट इट कि टुडे पीपल आर कमिंग टू मी विद अ कॉन्सेप्ट विच इज स्ट्रॉन्ग वेयर द गर्ल इज स्ट्रॉन्ग एंड इट फील्स ग्रेट. एंड आई रियली होप ऑफकोर्स अभी बहुत सारा डिटेलिंग एंड प्रोजेक्ट पे बातें करना बाकी है बिकॉज ऑफकोर्स हॉलीडे सीजन है, सब छुट्टी मना रहे. सो आई थिंक जब जान शुरू होगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लॉक इन अनदर प्रोजेक्ट. तीनों में से किन स्क्रिप्ट को पास किया आपने कि हाँ ये डन हमारी तरफ से, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि ऑनेस्टली एक स्क्रिप्ट
मैंने सुनी, मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, तो भी उसमें हाफ बाकी है। एक से मुझे मिलना है, विच आई मीट जैन, एंड वन मोर पर्सन आई थिंक आई मीट देम टुमारो, बट आई हैव द सिनॉप्सिस, सो आई लाइक द सिनॉप्सिस। अब मैं आई वांट टू सी द फिल्म हाउ इट इज़, सो लेट्स सी। 2-3 तो आई थी फिल्म के टाइम पे, बट आई जस्ट दे वर नॉट, आई लाइक दे वर नथिंग, सो आई जस्ट सेड नो। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आई थिंक जय हो के बाद भी मैंने 2 साल का वेट लिया टू डू वजह तुम हो, तो अब मैं वजह तुम हो के बाद आई डोंट वांट टू मेक एनी ब्लंडर्स, आई एम ओके, मैं आराम से साइन करूंगी फिल्म एज लॉन्ग एज आई गेट अ गुड प्रोजेक्ट। और ये हम कब तक देखेंगे टॉम हैरी? टॉम डिक एंड हैरी आई थिंक हम नेक्स्ट दीपक जी अभी डेट फाइनलाइज कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक एक तो 6 एक्टर्स है, तो इट्स एन एनसॉम्बल कास्ट, सबका डेट एक साथ लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर जैन में हमें पता चलेगा, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर एंड से पहले रिलीज हो ही जाएगी। शूटिंग आई थिंक फिलहाल तो उन्होंने हैदराबाद रखा है, बट आई एम नॉट श्योर। एक शेड्यूल हो चुका है ऑलरेडी, अब एक शेड्यूल हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 गाने हो गए हैं, सो आई थिंक इट्स 25% डन। जी अच्छा जाना जी, और एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि हम जब भी ये जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं किसी डेब्यू एक्टर का इंटरव्यू करता हूँ तो उनकी बहुत सारी इच्छा होती है कि मुझे इस एक्टर के साथ में, इस मेल, इस फीमेल, इस डायरेक्टर के साथ में काम करना है, ऐसा मेरा ड्रीम है, ऐसी मेरी इच्छा। सना का ऐसा कोई ड्रीम है कि इस एक्टर के साथ में काम करने की इच्छा रखती है? मेल, पहले मेल की बातें करें। एक्चुअली मेल में you know it's very difficult to even, I think I would get any film with any leading male actor, I would do it. I like them, they're all doing good films. Eventually what matters is you do a good film. मेरे लिए वही मैटर करती है, चाहे everybody has a dream to work with big directors, big actors, मेरा भी वही है, but at the same time I feel what is important is if I get a good project, then मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि क्या है, for me that time what matters is the producer, because I think if the production house is big, then they can release. I want to be, you know, honestly, I want to do scripts that have different concepts. I want to come every time. I want to be known as a good actress, you know. जहाँ पे आज जब हम बात करते हैं और जब हम सुनते हैं, अच्छा शबाना आज़मी जी और नसीरुद्दीन साहब एंड पंकज कपूर, हम कहते तब्बू, you know, like अरे यार she's a good actress, you know. I really want to be remembered like that. Even whether I do commercial cinemas, whether I do non-commercial cinemas, but I want कि when my name pops up, people say she's a good actress, and I think that will happen with its own due and time. It will take its own time. I think I'll need more films. I'll need to work with more good makers, you know, and understand how the journey of becoming a better actress is. Very diplomatic. लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ कि इंस्पायर्ड है आप इन एक्टर से जिनकी फिल्म में बहुत देखती है, जिनकी बहुत बड़ी फैन है? I think I was always inspired by Madhuri, obviously. There is, but आज की तारीख में I think every actress is inspire me, because everybody is doing such a good job. आप उनकी हर एक्टर की आप जो भी फिल्म देख लो, हर कोई कुछ ना कुछ नया कर रहा है, हर कोई इतना बेहतरीन कर रहा है, पीपल आर लाइकिंग देम, सो यू नो पिकिंग अप वन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप 10 गंदे के बीच में एक अच्छा रखो तो आप पिक कर सकते हो, बट इफ एवरीबडी इज गुड इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन जॉनर। आप श्रद्धा कपूर को देख लो, शी डज ऑल क्यूट बबली कैरेक्टर। आप आलिया को देख लो, शी इज सो वर्सेटाइल। एट द सेम टाइम यू नो देयर इज दीपिका, देयर इज प्रियंका, एवरीबडी इज डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। यू कांट से आपको क्या बनना है, बिकॉज आई डोंट नो माई फॉर्टे येट। आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सेल इन ऑल काइंड ऑफ सिनेमाज, या मैं एक लिमिटेड जॉनर में अच्छा करूंगी। आई हैव नो आइडिया टिल द टाइम आई डोंट एक्सप्लोर दैट, सो आई एम वेटिंग टू एक्सप्लोर एंड सी वेयर आई फिट इन, देन आई सी ओके यहाँ पे मेरा ये कॉम्पिटिशन है, देन इट बिकम्स लाइक दैट। अच्छा, और एक बात याद आती है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर कई मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, कुछ एक एक्टर या डायरेक्टर, एक एक्टर सिंगर भी होता है, एक एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है। तो सना का इन फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान सिंगिंग का या नो सिंगिंग का तो डायरेक्टर सिंगिंग ये तो बिल्कुल ही नहीं, इट्स ऑल चॉक्ड आउट कम्प्लीटली। आई डोंट नो यार, अभी आई थिंक फर्स्ट आई हैव टू फाइंड अ प्रॉपर फुटहोल्ड इन एक्टिंग। मेरा प्रॉपर डेब्यू ही अभी हुआ है, जस्ट लाइक नॉट इवन 2 weeks नाउ, सो आई थिंक अब उतना दूर सोचना फिलहाल तो है नहीं, बट लेट्स सी विथ ईयर्स। ऑफकोर्स जब आप काम करते हो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप एक चीज़ से हट के और चीज़ें सोचने लगते हो, बट आई थिंक फॉर दैट यू नीड दैट पीस ऑफ माइंड। जब मुझे मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी फिर आगे। जी, क्योंकि अब न्यू ईयर भी आ रहा है, न्यू ईयर का क्या कुछ प्लान होता है और क्या करती हैं? कोई रेजोल्यूशन प्लान या कोई परफॉर्मेंस ऐसी कोई इच्छा? वेल रेजोल्यूशन तो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, बिकॉज रेजोल्यूशन मैं तब लेती हूँ जब मुझे मन करता है कुछ अपनी लाइफ में चेंज करने का, मैं तब कर लेती हूँ। आई डोंट वेट फॉर 31 December। एंड
ऑल्सो 31st आई प्रेफर बीइंग एट होम टू बी वेरी ऑनेस्ट. कुछ इवेंट्स थे बट आई जस्ट थॉट कि आई रादर बी एट होम एंड एंजॉय इट विद माई पेरेंट्स. सो आई एम गोना बी सिटिंग विद माई मॉम, हैव प्रॉपर, बिकॉज का काम हम पूरा साल ही करते हैं. सो आई वॉज थिंकिंग टू बी वर्किंग ऑनेस्टली बट आई हैव चोजन नॉट टू, नॉर एम आई ट्रैवलिंग एनीवेयर. लाइक आई ट्रैवल एवरी ईयर समवेयर, but this year I'm here and I'm going to spend with my mom and my family and bring in the new year with them. चलिए, thank you so much. Thank you. And wish you all the best. Thank you.